अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली एक ऐसी स्टोरी को मैं कवर करना चाह रहा हूँ जो कि आपने रिसेंटली बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर देखी होगी, तो आई थॉट कि मुझे भी इस पे बात करनी चाहिए। आपने अपनी लाइफ में बॉलीवुड की बहुत ज़्यादा ऐसी मूवीज़ देखी होंगी या कम से कम एक तो ज़रूर देखी होगी कि जिसमें आपने ये देखा होगा कि लड़की या फिर बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चली जाती है या लड़का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आता है और वो दोनों आपस में मिलते हैं। मगर ये बात अब फिल्मों से निकल के रियल लाइफ के अंदर भी आ गई हुई है और आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम था सीमा हैदर, जो कि बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान गई और वहाँ पे जाके उसने एक इंडियन लड़के से शादी कर ली। आज बेसिकली ये स्टोरी मैं कवर करने लगा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि देखें, अगर आप पाकिस्तानी हैं और अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो जो चीज़ सबसे मुश्किल है आपके लिए वो है इंडियन वीज़ा हासिल करना, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी आपको इंडियन वीज़ा नहीं मिलता और अगर आप हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं, तो आपको पाकिस्तानी वीज़ा कभी भी नहीं मिल सकता। लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि इफ़ यू आर इन लव और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो शायद आप इंडिया में बगैर वीज़े के भी जा सकते हैं, जो कि आपने अभी देखा है। सीमा हैदर जो कि बेसिकली एक पाकिस्तानी लड़की थी और इसकी एज 28 इयर्स है और ये एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की रहने वाली थी। दूसरी तरफ जो सीमा हैदर है, इसकी शादी बेसिकली एक लड़के से हुई थी जिसका नाम था ग़ुलाम हैदर, जो कि जैकबाबाद, जो कि सिंध का एक सिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का रहायशी था और इनकी शादी आपस में 2014 में हुई थी। और अब मैं आपको बताऊं कि वो जो शादी इसकी सीमा की जो पहली शादी थी ग़ुलाम हैदर के साथ हुई थी, वो बेसिकली हैज़ पर ग़ुलाम हैदर, जो कि ग़ुलाम हैदर ने मीडिया के अंदर आगे बताया है कि 2014 में एक मिस्ड कॉल जो कि एक रॉन्ग नंबर पे आई थी और उसके बाद सीमा की और ग़ुलाम हैदर की फ्रेंडशिप शुरू हुई और तकरीबन 3 से 4 महीनों के बाद वो फ्रेंडशिप जो है वो शादी में बदल गई और इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, सीमा और ग़ुलाम हैदर। उसके बाद ग़ुलाम हैदर के मुताबिक जब वो कोर्ट मैरिज हुई तो फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया सीमा को, जिसकी वजह से इन दोनों को जैकबाबाद छोड़ के कराची मूव करना पड़ा। और जब इन्होंने कराची मूव किया तो कराची मूव करने के बाद ग़ुलाम हैदर जो था उसने एक रिक्शा चलाना शुरू कर दिया और उसके बाद 2019 में ग़ुलाम हैदर ने ये डिसाइड किया कि उसको पाकिस्तान छोड़ना है और उसने सऊदी अरेबिया मूव करना था। ग़ुलाम हैदर ये कहता है कि उसने 2019 तक कराची में अपना एक घर भी बना लिया हुआ था, जो कि छोटा घर था बट उसने अपना घर बना लिया हुआ था। और उसके बाद जब वो सऊदी अरेबिया उसने मूव किया तो सऊदी अरेबिया मूव करने से पहले ये घर उसने बनाया, जो कि कराची मलीर कैंट में उसका ये घर वाक़ था। अब जो सीमा की पहली शादी थी उसमें सीमा के 4 बच्चे थे, जिसमें से 3 इसकी डॉटर्स हैं और 1 इसका बेटा था। सबसे जो पहला बेटा है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 जैन 2018। दूसरी जो डॉटर्स थी वो 27 दिसंबर 2018 को पैदा हुई। तीसरी डॉटर जो थी वो दिसंबर 2019 में, और उसके बाद जो लास्ट और चौथी इसकी डॉटर थी वो 2 जनवरी 2021 की उसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद जब ग़ुलाम हैदर सऊदी अरेबिया मूव कर गया तो 2019 में जब कोविड लॉकडाउन था उसी दौरान सीमा की पबजी के ऊपर एक इंडियन लड़के से दोस्ती हुई और वो दोस्ती कुछ इस तरह की थी कि पहले ये ऑनलाइन आके पबजी खेलते रहे और सीमा ये कह रही हैं कि जी वो एक न्यू प्लेयर थी और वो जो सचिन था, सचिन मीना नामी लड़का जो कि इंडियंस था, वो एक एक्सपर्ट प्लेयर था पबजी के ऊपर। इनकी फ्रेंडशिप वहाँ से हुई और फिर वो पबजी से ये दोनों मूव इन्होंने किया व्हाट्सएप के ऊपर इनकी चैटिंग चलती रही और उसके ऊपर फिर व्हाट्सएप के ऊपर इनकी चैटिंग से बाद फिर वीडियो कॉल्स तक चली गई और फिर इनकी दोस्ती वहाँ से बिल्ड होती और वो दे कन्वर्टेड कि जी हमें अब आपस में मोहब्बत हो गई है। अब मैं आपको बताऊँ कि जो सचिन मीना उसके बारे में बताता चलूँ कि सचिन मीना बेसिकली उत्तर प्रदेश जो कि एक इंडियन स्टेट है, वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है नोएडा, वहाँ पे एक आप ये कह लें कि सिटी है, उसका नाम है रबूपुरा, वहाँ का रहायशी है ये लड़का और एज इसकी 22 इयर्स है और वहाँ पे ये लड़का एक ग्रॉसरी की शॉप के ऊपर काम करता है।
उसके बाद ये इनकी जब ये दोस्ती मोहब्बत में बदली तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें मिलना है। तो आप जानते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और दूसरी तरफ जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, ये मिलना चाहते हैं, वो इंडियंस हैं, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता मिलना आपका। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हमें क्यों ना हम कहीं ऐसी जगह डिसाइड करें कि जहाँ पे हमारे लिए मिलना ईजी हो। तो सबकी दोस्ती थी वो दे कन्वर्टेड दैट फ्रेंडशिप एंड लव। तो फिर आपको पता है कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं एंड इफ़ यू वांट टू मीट, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए, बल्कि इवन कि कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये पॉसिबल ही नहीं है। और मैं भी इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि शायद ये पॉसिबल नहीं है मिलना, बट यहाँ पे इन दो लोगों ने इसको मुमकिन बनाया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमने मिलना है। सो इसके बाद दे डिसाइडेड कि यार चलें हम कहीं किसी थर्ड जगह पे जाते हैं और वहाँ पे जाके ये मुलाकात करते हैं। तो उन्होंने इसके लिए डिसाइड किया नेपाल का। अब इसकी दो रीज़न्स हैं कि नेपाल डिसाइड क्यों किया गया। बिकॉज़ एक तो ये है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो नेपाल का वीज़ा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में और बहुत ईजीली आपको मिल जाएगा। आप विज़िट वीज़ा पे नेपाल जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप इंडियन हैं तो आपको नेपाल ट्रैवल करने के लिए आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए। आप नेपाल में अपने आईडी कार्ड जो आपका होता है उसके ऊपर आप नेपाल ट्रैवल कर सकते हैं। सो इसलिए इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम नेपाल जाते हैं। अब नेपाल जाने के लिए उसमें जो ये सीमा थी, सीमा ने सबसे पहले कराची से ट्रैवल किया यूएई और फिर यूएई से ये सीधी नेपाल गई। और उसके बाद इसने सीमा ने अपने जो इसका हस्बैंड था ग़ुलाम हैदर, उसको इसने अपनी फ़ैमिली को ये बताया कि जी ये दाता दरबार लाहौर जा रही है कुछ टाइम के लिए, बट ये इसने झूठ बोला और वो वहाँ पे नेपाल में चली गई। ये ट्रैवल जो इसने नेपाल के लिए किया था ये मार्च 2023 में, सीमा 10 मार्च 2023 को सीमा नेपाल गई थी, ठीक है। और नेपाल में जब ये पहुंची तो वहाँ पे जो सचिन था लड़का, वो ऑलरेडी वहाँ पे इसका वेट कर रहा था और काठमांडू के अंदर ये इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वहाँ पे जब ये मिले तो सीमा डिसाइडेड कि अब उसने इस्लाम को जो छोड़ देना है और उसने हिंदुइज़्म में कन्वर्ट हो जाना है, और वो वहाँ पे हिंदुइज़्म में कन्वर्ट हुई। और फिर 13 मार्च को इनकी काठमांडू में एक मंदिर के अंदर इन दोनों ने आपस में शादी की। उसके बाद एक हफ़्ते के बाद सीमा वापस पाकिस्तान आ गई और यहाँ पे इसने तकरीबन 2 महीने उसके बाद इसने गुजारे पाकिस्तान में। और उसके बाद ये इसका जो यहाँ पे घर था जो कि ग़ुलाम हैदर ने बनाया था कराची में, इसने वो 12 लाख रुपए में सेल किया। और इसने जब सेल किया तो इसने ग़ुलाम हैदर को ये कहा जी कि घर की मरम्मत जिनकी रेनोवेशन करवानी है तो इसलिए मैं घर छोड़ के रेंट पे जा रही हूँ। और वो ये रेंट के घर पे चली गई, बट इसने वो घर उस वक्त सेल कर दिया था। उसके बाद उसने दोबारा 10 मई को ट्रैवल किया, वहाँ पे नेपाल गई और उसने वो डिसाइड किया। तो 10 मई वाले दिन जब उसने ये ट्रैवल किया तो उसने फिर अगेन उसने वही जो उसका एक रास्ता था कि जहाँ से यूएई और फिर यूएई से वो वापस चली गई नेपाल। तो ग़ुलाम हैदर जो उसका ये कहना है कि जब ये 9 मई को पाकिस्तान में जब ये इंटरनेट शट डाउन किया गया था और एक ब्रेकडाउन हुआ था इंटरनेट का, तो कह रहा था कि जी तब से मेरा राब्ता अपनी फ़ैमिली से, अपने बच्चों से नहीं हो पाया, क्योंकि उसके 9 मई को तकरीबन इसने ये डिसाइड कर लिया था सीमा ने किसने ट्रैवल करना है। तो उसके बाद ये अपने हस्बैंड के साथ किसी भी तरह के कॉन्टेक्ट में नहीं थी। उसके बाद सीमा जो थी ये नेपाल से इंडियन बॉर्डर इसने क्रॉस किया और इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके ये नोएडा तक पहुंची। अच्छा, उसके बाद जब ये इंडिया पहुंची तो इसको सीमा ने कहा जी कि बॉर्डर के ऊपर इसकी कोई इतनी ख़ास चेकिंग भी नहीं की गई और उसके चेकिंग ना होने की वजह से इसको इतना मुश्किल भी नहीं हुआ। और फिर इसने बस से ट्रैवल किया और बस से ट्रैवल करके ये नोएडा तक पहुँची और रबूपुरा तक पहुँची। उसके बाद सीमा ने जो सबसे पहला काम किया वहाँ पहुँच के, वो इसने ये किया जी कि अपने चारों बच्चों के नाम भी चेंज किए। और ख़ैर बच्चे हैं उनको तो नहीं पता कि मज़हब या रिलीजन कैसे चेंज करना है या कैसे कन्वर्ट होना है, बट उसने अपने तौर पे अपने बच्चों के भी नाम चेंज कर दिए कि जी वो भी अब हिंदू हो गए हुए हैं।
अब सीमा ये कह रही है कि जी उसने सचिन के साथ दोबारा फिर शादी करनी थी इंडिया में पहुंचने के बाद भी, एक पूरी जिसे कहते हैं कि एक पूरे इंडियन कल्चर के साथ, हिंदी कल्चर के साथ उसने दोबारा ये शादी करनी थी। तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक लॉयर से मुलाकात करनी है और जिसके ज़रिए हम कोर्ट में जाके ये शादी दोबारा कर सकें, या इवन के रजिस्ट्रेशन के लिए में भी उसने कॉन्टेक्ट किया। तो जो वो लॉयर था उसने फिर ये पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि जी इस तरह एक जो फीमेल है, एक लड़की पाकिस्तान से आई हुई है और वो इंडिया पे यहाँ पे आके उसने उसकी पूरी जो एड्रेस था वो पुलिस को प्रोवाइड किया। तो उसके बाद पुलिस फिर इनको पकड़ने के लिए आई। तो जब पुलिस ने इनको ट्रेस करना शुरू किया तो दे मूव्ड, और वो उन्होंने फिर अपनी वो जो उनकी लोकेशन थी उन्होंने छोड़ी और वो दे मूव्ड समवेयर एल्स, और जहाँ पे पुलिस उनको ट्रेस करते करते उन तक पहुँची और फिर पुलिस ने सीमा को उसके बच्चों के साथ अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद वो उसको फिर दोबारा कोर्ट में गई और दिन उसको दोबारा फिर बेल मिल गई। अब इसके बीच में जो सीमा हैदर के हस्बैंड है ग़ुलाम हैदर, उनकी जब वो मीडिया पे आए, उनकी अपीयरेंस हुई मीडिया के ऊपर, तो उन्होंने आके एक रिक्वेस्ट की कि जी सीमा को और इसके बच्चों को वापस भेज दिया जाए पाकिस्तान। अब लेकिन यकीनन ये एक इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया भी सोचेगी, और अब आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान का स्टैंड कहाँ पे होगा इसके ऊपर, या कोई स्टेट की तरफ से भी इस तरह की कोई रिक्वेजिशन डाली जाएगी या नहीं। बट ये ग़ुलाम हैदर की रिक्वेस्ट थी इंडियन गवर्नमेंट से, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का जवाब तो नहीं आया। बट एनीवे लेट्स सी कि क्या होता है इसके ऊपर, फ्यूचर में कोई पेशरफ्त होती है या नहीं। अब यहाँ पे मैं क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहूँगा आपको कि सीमा ये कह रही है कि जी उसने पाकिस्तान वापस नहीं आना। तो जी पहली बात यह है कि अगर वो वापस आना भी चाहेगी तो अब मेरे ख़्याल में वो इस काबिल नहीं है कि वो वापस आ सकेगी, बिकॉज़ आप इतने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स जब दे देती हैं और आप जब इतना कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तो मेरे ख़्याल में फिर आपका फेस ही नहीं होता, आपके पास कोई फेस सेविंग नहीं होती कि आप वापस वहाँ पे आ सकें जहाँ से आप ये सारा कुछ छोड़ के गई हैं। बिकॉज़ मैरिड और 4 बच्चे ले के फिर इस तरह अगर आप चले जाते हैं तो आई थिंक देयर इज़ नो वे बैक। तो मेरे ख़्याल में अब वो वापस आने के काबिल भी नहीं। उसके बाद जी एक मुस्लिम रिपोर्टर जब सीमा के पास गए और उन्होंने उनसे कुछ इस्लामी चीज़ें पूछी तो उनको उनका आइडिया नहीं था। खैर ये उनका एक पर्सनल चीज़ है, मैं इसको डिस्कस तो नहीं करना चाहता, बट एनीवे आपको बताने का मकसद ये है कि बीइंग अ मुस्लिम अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ों का भी नहीं पता, सो यहाँ पे एक सवाल होता है कि क्या ऐसा तो नहीं था कि वो ऑलरेडी हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम थी और फिर वो दोबारा मुस्लिम कन्वर्टेड हिंदू हो। अब तीसरी चीज़ ये है कि जो बच्चों को लेके जाना और फिर बच्चों से ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाना, ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है। इसके ऊपर यकीनन एक्शन लेना चाहिए और ये होना भी चाहिए कि बच्चों को आप फोर्सफुली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उनके नाम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे पाकिस्तानी हैं, उनका जो फादर है वो मुस्लिम है, तो आप ये कभी भी नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। अगर इसको आप अगर इसको डीपली इसको एनालाइज़ करें तो आपको फ़ील होगा कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जो कि मेरे ख़्याल में सीमा ने यहाँ पे किया है। और इसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है कि क्या बच्चे वापस पाकिस्तान आने चाहिए, तो जी बिल्कुल आने चाहिए। आई थिंक इसके ऊपर स्टेट को, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान दोनों को बात करनी चाहिए और बच्चे उसके वालिद के पास वापस आने चाहिए। सीमा ने अगर अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से डिसाइड किया तो जी बिल्कुल उसका राइट है, उसको करना चाहिए। लेकिन बच्चों का फ्यूचर उसने डिसाइड किया, तो ये क्वेश्चन है कि बच्चों का फ्यूचर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज़ अभी वो अंडर एज हैं, अभी वो बहुत छोटे बच्चे हैं, ना वो कुछ सोच सकते हैं, ना वो कुछ बोल सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। पर आपको नहीं करना चाहिए उनका फ्यूचर डिसाइड। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। थैंक यू सो मच।